मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ। मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ। मैं आधुनिक नारी हूँ। रणदीप चौधरी जी की इन पंक्तियों के साथ आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सोनल गोयल। मैं 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर हूँ। मेरा काडर त्रिपुरा है और फिलहाल मैं दिल्ली स्थित त्रिपुरा भवन में रेजिडेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत हूँ। वॉइस ऑफ वुमेन के एपिसोड नंबर 5 में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जैसा कि नाम से ही देखा जा सकता है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं हर हफ्ते कुछ ऐसी महिलाओं की कहानियों को साझा करती हूँ जो अपने योगदान से समाज की उन्नति के प्रयास करती आ रही हैं। और हम सभी को ये समझने की आवश्यकता है कि महिलाएं सिर्फ घर के काम करने के लिए ही नहीं होती, बल्कि वो समाज के सकारात्मक परिवर्तन लाने का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आधुनिक भारत की नारियां, आधुनिक भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी एक्सपर्टीज से चमक रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी हैं। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया और आज भी डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक आदि के रूप में हम सबके सामने हैं। निरंतर बदले समाज के साथ आपको भी बदलना ज़रूरी है। चांद से लेकर समुद्र की लहरों पर महिलाओं की हिस्सेदारी बराबर देखी जा सकती है। हमने देखा किस तरीके से देश ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की लैंडिंग के साक्षात दर्शन किए और किस तरीके से पूरे इसरो की टीम ने हमें विश्व स्तर पर सम्मानित किया, हमें प्राउड फील कराया। और वहाँ पे महिला साइंटिस्ट, जो फीमेल साइंटिस्ट रही हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मेरे वॉइस ऑफ वुमेन का जो एपिसोड नंबर 1 था, वो ऐसी ही एक विमेन साइंटिस्ट रितु जी को डेडिकेटेड था, जिनको हम रॉकेट वुमेन के नाम से भी जानते हैं। तो इसी तरीके की महिलाओं के बारे में जो कि अपने कन्वेंशनल प्रोफाइल्स हैं, कन्वेंशनल करियर हैं, जो कि एक महिला से आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनसे बाहर निकल के कुछ नया कर रही हैं। तो आज दोस्तों, मैं आप सबको रूबरू कराने जा रही हूँ उन सभी महिलाओं से जिन्होंने मेल डोमिनेंट समाज द्वारा महिलाओं के लिए जो तय कर दिए गए कुछ चुनिंदा कन्वेंशनल करियर हैं, उन करियर को छोड़कर नई दिशाओं की ओर बढ़ने का प्रयास किया है। मर्चेंट नेवी की अगर हम बात करें तो मर्चेंट नेवी महिलाओं के लिए एक ऐसा ही नॉन कन्वेंशनल करियर है जिसे महिलाओं ने न सिर्फ चुना बल्कि उसमें अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। नेवी में करियर शुरू करना अपने आप में ही काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। करीब 18 वर्षों से सेलिंग करने वाली कैप्टन सुनेहा गढ़पांडे एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने मर्चेंट नेवी में अपना करियर शुरू करके स्टीरियोटाइप को तोड़ा। स्नेहा भोपाल की रहने वाली हैं और बचपन से ही पिता और भाई को देख वह भी काम करना चाहती थी, जो अक्सर लड़के करते थे। इसी जज्बे को लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते समय उन्होंने मर्चेंट नेवी में आवेदन किया और उनका सिलेक्शन भी हो गया। मर्चेंट नेवी में ट्रेनिंग के लिए जब सुनेहा का चयन हुआ तो उन्हें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 800 ट्रेनीज़ के बीच उन्हें बैच कमांडर चुना। 800 ट्रेनीज़ के बीच उनको बैच कमांडर चुना गया। जब पोस्टिंग की बात आई तो आदेश आया कि महिलाओं को सिर्फ पैसेंजर शिप पे पोस्टिंग दी जाए, जहां खतरा थोड़ा कम होता है। लेकिन सुनेहा को यह बात बिल्कुल नहीं भाई। उनकी ज़िद के कारण पूरे बैच की पोस्टिंग रोक दी गई और आखिरकार अंत में अधिकारियों को सुनेहा की ज़िद के आगे हार माननी पड़ी और उन्हें पहली पोस्टिंग तेल वाहक जहाज़ पर मिली। सी शिप में उनकी पोस्टिंग होने की वजह से अधिकतर पुरुष नाखुश थे, जिससे उन्हें कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। क्योंकि हमने देखा है
कि किस तरीके से ये समाज आज भी पुरुष प्रधान समाज है। उन्हें नेवी से बाहर निकालने के लिए उन पर आरोप भी लगाए गए, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि अगर वो इन आरोपों से डर गई तो कोई भी और लड़की यहाँ नहीं आ पाएगी। उन्होंने अपने हिस्से की जंग बखूबी लड़ी, और ये जंग वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, वो और भी उनके जैसी कई महिलाओं के लिए लड़ती रही। हाल ही में दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत की लक्ष्मी अभियान में भी उन्हें पहचान मिली और भारत की 100 महिला अचीवर्स में भी उनका नाम शामिल किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यह तो थी दोस्तों सुनेहा की समुद्र फतेह करने की कहानी। आगे बात करते हैं हम उन महिला के बारे में जिन्होंने सड़क को भी फतेह कर दिखाया। हम सब यह देखते बड़े हुए हैं कि गाड़ियाँ अक्सर पुरुषों द्वारा ही चलाई जाती हैं, और कहीं ना कहीं ये मान्यता रही है कि ड्राइविंग के करियर में केवल पुरुष ही अपना वर्चस्व बना सकते हैं, जो कि उन्होंने बनाया भी है। आप ज़्यादातर प्राइवेट कैब्स में महिला ड्राइवर्स नहीं देखेंगे, लेकिन अब ज़माना बदल रहा है और इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं कई महिलाएं। उनमें से एक ऐसी महिला है दीप्ता घोष, एक व्यक्ति जो अपने लिए कैब बुक कर रहे थे, वो ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि उन्हें पिक करने एक महिला उबर ड्राइवर आई। दीप्ता घोष उस गैप को भरने का काम कर रही हैं जो हमारे समाज में बहुत पहले से ही मौजूद है। दीप्ता ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया और अच्छी कंपनियों में नौकरियां भी की। रूढ़ियों को तोड़ने वाली दीप्ता कोलकाता की निवासी और वहीं पर काम कर रही हैं। दीप्ता किसी के आगे गुलामी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह खुद की ही बॉस हमेशा से रही। उन्होंने 2021 में कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस लिया और उनकी माताजी ने उन्हें कैब शुरू करने की सलाह दी। फिर क्या था, उन्होंने ड्राइविंग में महारत हासिल कर कैब चलाना शुरू किया और अपने बलबूते पे आज वो कैब चला रही हैं और अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रही हैं और अपने आसपास भी महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं, उनका सपोर्ट कर रही हैं। तो सड़क के बाद अगर हम आकाश की बात करें, पहले हमने समुद्र की बात करी, फिर हमने सड़क की बात करी, अब बात करते हैं आकाश की। तो दोस्तों, आकाश की बात अगर की जाए तो भावना कांत का नाम ज़रूर लिया जाएगा। उन्हें इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर अपने आप यह रिकॉर्ड दर्ज किया है। पुराने समय से तुलना करें तो एक समय था जब सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम थी, लेकिन आज के समय में जल, थल और नभ हर सेनाओं में महिलाओं का बोलबाला है। इसी क्रम में भावना कांत का नाम भी आता है, जो हवाई जंग में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। भावना जी ने एम्स कॉलेज बैंगलोर से बीई इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई की है और उनका संबंध बिहार के दरभंगा जिले से है। भावना साधारण परिवार से निकलकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंची। वह नवंबर 2017 में लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल हुई। भावना मिग 21 बाइसन की पायलट हैं। जानकारी के अनुसार यह फाइटर प्लेन दुनिया में सबसे तेज लैंडिंग और टेक ऑफ करने के लिए जाना जाता है। तो हमने देखा किस तरीके से समुद्र, सड़क और आकाश में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। तो बात करते हैं एक और ऐसी खास महिला की। किसी को कार के टायर अगर बदलने पड़ जाएं तो अधिकतर लोग यह नहीं कर पाते हैं, लेकिन दिल्ली में एक ऐसी महिला हैं जो देखते ही देखते पूरे ट्रक की सर्विस अकेले ही कर देती हैं। उनका नाम है श्रीमती शांति देवी। श्रीमती शांति देवी जो भारत की पहली महिला ट्रक मैकेनिक हैं। लोग अक्सर उनको देखकर हैरान हो जाते हैं और कुछ लोग तो उन्हें देखने के लिए भी रुक जाते हैं। शांति देवी ये काम बखूबी कर रही हैं
और ट्रक के बड़े बड़े टायरों को बदलना उनके लिए कुछ मिनटों का काम है। 55 वर्ष की शांति देवी ने सारे नॉर्म्स तोड़ दिए हैं। उनके लिए यह सफ़र बहुत आसान नहीं था, उन्होंने बहुत संघर्ष किए। शांति देवी कभी चाय की टपरी पर काम करके तो कभी बीड़ी बना के अपने परिवार का लालन पोषण कर रही थी, लेकिन इससे उनकी आमदनी अच्छी नहीं चल रही थी, जिसके चलते उन्होंने ट्रक का काम सीखने का फैसला किया और इसमें बहुत सफल रही। उनकी इस अनूठी पहल से और भी महिलाओं को साहस मिल रहा है, जिससे हम लैंगिक भेदभाव को भी खत्म कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानियाँ कुछ ऐसी महिलाओं की जिन्होंने समाज की लीक से हटकर काम करने का प्रयास किया है। किसी ने आकाश की ऊंचाइयों को नापा तो किसी ने समुद्र की गहराइयों को, किसी ने गाड़ियाँ चलाई तो किसी ने उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस की, उसकी मरम्मत करी। ये सारी कहानियाँ हमारे हौसलों को और बुलंद करने का काम करती हैं। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप सबके बीच ऐसी प्रेरणा से भरी कहानियाँ लेकर आती रहूं और कहीं ना कहीं हम उन महिलाओं का सम्मान करें, उनको अपना नमन करें, उनको सैल्यूट करें, और साथ ही साथ में हमारे आसपास अगर कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपनी जो लाइफ के चैलेंजेस हैं उनको फेस करते हुए, ऑब्स्टिकल्स को फेस करते हुए आगे बढ़ना चाह रही हैं, तो हमारा समाज के तौर पे हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि हम उन सबको सपोर्ट करें, हम उनको सही रास्ता दिखाएं और कहीं पे अगर ज़रूरत है तो हम उनको मदद भी करें। और इसी से हमारे जो समाज में हम जो बात करते हैं जेंडर पैरिटी की, हम जो बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, हम जो बात करते हैं इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़, जब हम ये सब देंगे तभी हम महिला और पुरुष के बीच में जो अंतर है समाज में उसको हम ख़त्म कर पाएंगे। तो यही मेरा प्रयास, छोटे छोटे प्रयास हैं, जिसका कारण है कि हम सब मिलके वॉइस ऑफ वुमेन बने, हम महिलाओं की बात को लेके आएँ, हम महिलाओं के बारे में चर्चा करें और उनको हम प्रेरित करें। अब अंत में दोस्तों, मैं रिंकू सिन्हा जी की इन पंक्तियों से आप सबसे विदा लेना चाहूँगी और अगले एपिसोड में कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ हाजिर होंगी। पंक्तियाँ कुछ इस तरीके से हैं कि कोमल है, कमज़ोर नहीं